श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। आइए आज जो है भाषा विज्ञान वर्ण विभाग का दूसरा एपिसोड लेकर के उपस्थित हुए हैं। अब आपको सबसे पहले जानना है कि उच्चारण प्रयत्न के दृष्टिकोण से ध्वनियों के वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अभ्यांतर प्रयत्न है क्या। अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न वह प्रयत्न जो मुख विवर में होता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जिह्वा द्वारा मुख विवर में ध्वनियों के स्थान का स्पर्श ही प्रयत्न में आता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले अभ्यांतर प्रयत्न में स्पर्श आते हैं, फिर संघर्ष आते हैं, फिर दूसरे स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं, फिर अनुनासिक होता है, पार्श्विक और लुंठित तथा उच्छिप्त के साथ साथ अर्धस्वर भी होते हैं। हमने कल चर्चा की थी कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। आज हम डॉक्टर कर्णिक सिंह की पुस्तक के अनुसार हमने अगले एपिसोड में बताया था कि जो अंतस्थ हैं उनकी संख्या 2 होती है, अर्थात या और वा। अब अन्य पुस्तकों के अनुसार जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहले या होता है, फिर वा होता है, फिर रा होता है, फिर ला होता है। या और वा ये आपका अर्धस्वर में गिना जाता है, अर्थात अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, ये आपकी 2 होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अर्धस्वर के साथ साथ में अर्धवर्ण कौन कौन से हैं। यानी अन्वग भवति इति व्यंजनाः, अर्थात अर्धवर्ण वही हैं जो अन्वग माने अनुसरण करते हैं। जो अनुसरण करते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए उनको सहायक वर्ण तथा अर्धवर्ण कहते हैं। अब ला की बात आती है। ला में जो उच्चारण अवयव की मुख्य अवयव है आपका जिह्वा, वो उच्चारण स्थान इस प्रकार से अपना आकार धारण करती है कि एक अगल और बगल, पार्श्विक का शाब्दिक होता है अगल और बगल, अर्थात जिह्वा ये आपका ऐसा आकार बेलन जैसा आकार धारण करती है और आधी प्राणवायु इस तरफ से और आधी प्राणवायु उस तरफ से होती है, इसीलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। ला को हम कौन सा वर्ण कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब आपका रा रह जाता है। रा आपका लुंठित वर्ण होता है। जिह्वा उच्चारण अवयव का मुख्य अवयव है, जिसमें जिह्वा बेलन का आकार धारण करके लुढ़कते हुए, अर्थात लुढ़क करके चलती है। जिस प्रकार से बेलन पे रोटी बेली जाती है उसी प्रकार से रा का उच्चारण स्थान होता है। तो रा आपका कौन सा हुआ, ये लुंठित हुआ। अब अहा और ढा बचता है। अढ़ा ढा उच्छिप्त होता है, अर्थात जिह्वा का जो जिह्वा है उसका अग्रसिरा वो उछल करके शीघ्रता से उच्चारण करता है। इसके पश्चात में हम आज अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत सबसे पहले अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहा जाता है। अभ्यांतर प्रयत्न वह प्रयत्न है जिसमें उच्चारण अवयव मुख के अंदर होता है। मुख के अंदर जो उच्चारण अवयवों का मुख्य कार्य है वो जिह्वा करती है। जिह्वा इतनी लचीली होती है कि वह विभिन्न प्रकार का रूप धारण करती है। वह जिस जिस स्थान पे स्पर्श करती है उसे जो है अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। अभ्यांतर प्रयत्न के भेद
आपके 5 होते हैं। सबसे पहले आपको स्पृष्ट, स्पृष्ट, स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना, अर्थात जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे स्पृष्ट कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तत् स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, तत् स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। जितने स्पर्श वर्ण होते हैं वो आपके स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। ये आपके व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या आपकी 25 होती है। दूसरा, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है ईषद प्लस स्पृष्ट, ईषद धन स्पृष्ट बराबर ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श करना। थोड़ा स्पर्श करना, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उसमें जिह्वा उस स्थान तक जा करके हल्का से स्पर्श करती है, स्पर्श महसूस करती है। ये आपके इसीलिए कहा जाता है ईषद स्पृष्ट अंतः स्थानम। फिर दूसरा आता है विवृत, दूसरा जो आता है आपका विवृत, विवृत स्वराणाम, अर्थात विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है मुख का खुला होना, मुख का खुला होना। जिस ध्वनि के उच्चारण में मुख खुला होता है उसे विवृत वर्ण कहते हैं, अर्थात समस्त स्वर विवृत होते हैं। ईषद विवृता विवृतम, ईषद विवृतम अर्थात ईषद धन विवृत। ईषद का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला रहना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ईषद विवृत अर्थात मुख थोड़ा खुला रहता है उसे ईषद विवृत कहा जाता है। ईषद विवृत ऊष्माणाम, अर्थात ऊष्माणाम, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण सा, तालव्य सा, फिर शा अर्थात मूर्धा सा, फिर शा दंती सा के साथ साथ में ह्रस्वः अप्रयोगे संवृत्तः, अर्थात ह्रस्व उच्चारण की दिशा में संवृत्त हो जाता है। अब आप जो है दूसरे चरण को लेकर के आते हैं वाह्य प्रयत्न। वाह्य प्रयत्न जो मुख विवर से बाहर नासिका, स्वर तंत्रियों तथा उर में तथा उर में श्वास नलिका में होता है उसे वाह्य प्रयत्न कहा जाता है। इस प्रकार से जो वाह्य प्रयत्न है उसमें बाह्य प्रयत्न के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर तंत्री संबंधित बाह्य प्रयत्न, दूसरा उर संबंधी बाह्य प्रयत्न, तीसरा नासिका संबंधी बाह्य प्रयत्न। अब स्वर तंत्री संबंधित बाह्य प्रयत्न को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें अघोष आता है, सघोष आते हैं। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में ध्वनियों में कंपन नहीं होती है, उसे अघोष कहा जाता है। अघोष प्रत्येक वर्ग के अर्थात स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग और टवर्ग। इसमें जो आपका कवर्ग आता है, कवर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ण अर्थात का और खा, का और खा, इसी प्रकार से चा और छा, इसी प्रकार से अगले उसमें चा और छा के बाद में फिर आता है आपका ता, था, फिर दूसरा जो आता है आपका वो टा, ठा, इसके पश्चात में पा, फा, फिर आता है शा, तालव्य सा, फिर शा, मूर्धा सा, फिर सा, दंती सा। ये वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण के साथ ऊष्म वर्ण के 3 वर्ण शामिल हैं। अब दूसरा सघोष। सघोष ध्वनियाँ
वे ध्वनियाँ होती हैं जो उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें आपके तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण आते हैं, यानी कवर्ग का ग, घ, ग। इसके बाद में फिर आपका आता है ज, झ, ञ। फिर आता है ड, ढ, ण। फिर ब, भ, म। फिर य, र, ल, व तथा ह इसमें शामिल है। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण के साथ साथ समस्त स्वर शामिल होते हैं। इसीलिए इसका फार्मूला आपका 345, यानी तीन का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, 4 का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण, 5 का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। ये सघोष ध्वनियाँ हैं। अब उर संबंधी वाह्य प्रयत्न। जब ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु उर में से प्रेरित हो करके, उर से गतिशील हो करके आगे बढ़ती है, तो उसे उर संबंधी वाह्य प्रयत्न कहा जाता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है, उन ध्वनियों को अल्पप्राण कहा जाता है। जिनमें प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। अब अल्पप्राण में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, इसमें देखिए। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये आपके अल्पप्राण में शामिल हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण जिनमें प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है, जैसे क। इसके बाद में फिर आता है ग, फिर आता है ग। इसी प्रकार से फिर आता है आपका च, ज, ञ। फिर आता है आपका त, द, न। फिर ट, ड, ण। फिर प के बाद में आपका आता है ब, म और र आपका शामिल है। इसका जो सूत्र आपका है 135 है। अब दूसरी जो उर संबंधी ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत उर संबंधी, जिसमें प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है, उसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण में वर्णों के प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के साथ साथ में आपके चतुर्थ वर्ण के साथ साथ में विसर्ग और ह शामिल होता है, यानी ख और घ, फिर फ और भ। इसी प्रकार से छ और झ, फिर ह, फिर इसके बाद में ठ और ढ, फिर थ और ध, फिर